चलिए आइए देखते हैं डांडी मार्च। डांडी मार्च के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और डांडी मार्च गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने जब इरविन को एक पत्र के द्वारा 11 सूत्री मांग किया, तो जो 11 सूत्री मांग किया गया उसमें से कुछ मांग को इरविन ने पूरा किया, कुछ नहीं भी पूरा किया। तो गांधी जी का ये मकसद था कि जो मेन मांग था उस चीज़ को पूरा नहीं किया। तो गांधी जी ने कहा मैंने रोटी मांगी लेकिन बदले में हमें पत्थर मिला। गांधी जी ने कहा मैंने मांगी रोटी लेकिन बदले में हमें क्या मिला? पत्थर मिला। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद गांधी जी ने ठान लिया कि अब जो है कि सविनय अवज्ञा प्रारंभ करना ही पड़ेगा। और सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने जो कि नमक पर दैनिक जीवन के लिए नमक का इस्तेमाल होता था, उस पे भी अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया वह डांडी मार्च से किया। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके साथ प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा डांडी मार्च के साथ। डांडी मार्च के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं डांडी मार्च के बारे में, ठीक है। तो डांडी ये एक जगह का नाम है। डांडी एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और ये डांडी समुद्र के किनारे है। चलिए, तो डांडी मार्च जो प्रारंभ किया गया उसमें नाम है मार्च, यानी कि मार्च मंथ पर प्रारंभ किया गया। तो कब? 12 मार्च। कब प्रारंभ किया गया? 12 मार्च। डांडी मार्च प्रारंभ किया गया 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930, इसी को नमक कानून भी बोला जाता है। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया और 5 अप्रैल को डांडी पहुंचा। 5 अप्रैल को डांडी पहुंचा और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया गया, ठीक है। और इस यात्रा में प्रारंभ में गांधी जी के साथ 78 अनुयायी शामिल थे। 78 अनुयायी, ज्यादातर 78 अनुयायियों में से ज्यादातर जो अनुयायी थे वह गुजरात के थे, ठीक है, वह गुजरात के थे। और 24 दिन की लंबी यात्रा 78 समर्थकों के साथ, 78 समर्थक के साथ गांधी जी चले अपने आश्रम साबरमती आश्रम से डांडी के लिए प्रस्थान किए। और चलने में कितना दिन लगा? 24 दिन। कितने दिनों का यात्रा किया? 24 दिन। एक एक वाक्यों में क्वेश्चन छुपा हुआ है। 24 दिन यात्रा करने में 24 दिन लगा। इस दौरान गांधी जी 241 मील की दूरी तय की। 241 मील माइंड में एकदम याद रखना है, कई बार मील भी पूछा गया है। 241 मील, और एक मील में 1600 मीटर होता है, यानी कि 1.6 किलोमीटर। 241 को 1.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 385 किलोमीटर हो जाता है। कई बुक में 322 भी दिया गया है, लेकिन इसका जो राइट हो जाएगा 385 किलोमीटर हो जाएगा। 385 किलोमीटर की दूरी तय करने में गांधी जी को 24 दिन लगे थे 78 अनुयायियों के साथ। और बाद में हजारों समर्थक गांधी जी के साथ शामिल हो गए। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपना ऐतिहासिक डांडी, ये डांडी जगह है और गुजरात में जो है कि ये कहाँ पड़ता है। क्वेश्चन यदि डांडी का बात करेगा
तो अब जिला तक पूछ सकता है। तो गुजरात में नौसाड़ी जिला, नौसाड़ी जिला एक जिला है, नौसाड़ी जिला गुजरात में, और मार्च में प्रारंभ किया था। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी पद यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, और इसके बाद यह संपूर्ण देश में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, ये जो लंबी यात्रा तय किया, पैदल 24 दिनों की यात्रा, 241 मील की दूरी जो तय किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसके बारे में लिखा कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना जो है एल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च, यानी कि नेपोलियन जो है एल्बा से जब आया था तो पेरिस तक का मार्च किया था, पेरिस तक चला था। और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी भी इस तरह का कार्य किए थे। मुसोलिनी ने रोम से मार्च किया था, ठीक है। लेकिन यह आंदोलन गुजरात तक ही सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल गया और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। वहीं पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत यानी कि पाकिस्तान साइड वाले क्षेत्र में पेशावर में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, और इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना गया, लाल कुर्ती आंदोलन। और इसमें जितने भी स्वयंसेवी कार्यकर्ता थे सब लाल वस्त्र पहनते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया था लाल कुर्ती आंदोलन, जो किसके द्वारा चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, पश्चिम उत्तर सीमा यानी प्रांत यानी पेशावर वाले क्षेत्र में। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। और अपने खुदाई खिदमतगार का रचना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या होता है? ईश्वर का सेवक। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार को यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को फख-ए-अफगान की उपाधि दिया। उसके जो समर्थक थे उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान को कौन सी उपाधि दिया? फख-ए-अफगान की उपाधि दिया। इन्हें फख्तुन नामक एक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली, जो बाद में 10 रोजा नाम से प्रकाशित हुई। गफ्फार खान को बादशाह खान भी कहा जाता है। अब तो एग्जाम में कई बार उसकी उपाधियां एवं उपनाम भी पूछा जाता है। अप्रैल 1943 ईस्वी में जिन्ना ने गफ्फार खान को जंगी पठानों के हिंदूकरण तथा उन्हें नपुंसक बनाने के कार्यवाहक की संज्ञा दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1946 से 47 ईस्वी में पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किया। पेशावर की एक महत्वपूर्ण घटना यह भी थी कि गढ़वाली सिपाहियों की 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां के सिपाहियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो क्या हो जाएगा? गढ़वाल के सिपाहियों ने। इसके नेता चंद्र सिंह गढ़वाली थे। नेता कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली थे। पूर्वोत्तर, अब तो ये हो गया पश्चिम उत्तर के बारे में हो गया, अब हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में भी ये आंदोलन वहां भी अछूता नहीं रहा, वहां भी ये आंदोलन पूरा उग्र रूप धारण कर लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखेंगे तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जोर पकड़ा, क्योंकि दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, ये दोनों इनक्लूसिव था, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जितना बेहतर
दांडी मार्च होता नहीं, उतना ही बेहतर क्या होता आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि उसी से ये प्रारंभ किया गया था। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जोर पकड़ा। नागाओं ने मणिपुर में नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में, नागाओं का जो नेता था यदुनाग, नागाओं का नेता यदुनाग ने के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों से पूर्ण असहयोग और करबंदी आंदोलन का रास्ता अपनाया। इस आंदोलन को जिया लरंग आंदोलन से नाम से भी जाना जाता है। नागा संघर्ष ने सशस्त्र संग्राम का रूप ले लिया, एकदम शस्त्र उठा लिया नागाओं ने। और इसका मेन नेता कौन था? यदुनाग। कौन था? यदुनाग पर हत्या का अभियोग लगाकर इसे फांसी दे दिया। यदुनाग जो था नागाओं का हेड, उसको फांसी दे दिया गया। इसके बाद इनकी बहन, यदुनाग की बहन गेडी नल्लियो ने नागा विद्रोह की बागडोर संभाली। इन्हें भी गिरफ्तार करके कारावास में सजा दे दिया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें, यानी कि यदुनाग की बहन गेडी नल्लियो को रानी की उपाधि दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दिया। और इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा। ठीक है, यदुनाग की बहन गेडी नल्लियो के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा। अब फिर ये आंदोलन, अब आ जाते हैं बंबई में। बंबई में इस आंदोलन का केंद्र कहाँ था? धरासना। बंबई में कहाँ था? धरासना। बंबई में धरासना। ठीक है, गांधी जी ने आंदोलन को तेज करने के लिए घोषणा किया कि धरासना नामक नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे। यानी कि बंबई के धरासना में भी नमक बनाया जाता था, तो गांधी जी ने कहा कि वहां भी धावा बोलना है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 4 मई को वायसराय ने आदेश दिया कि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी के आह्वान किए गए कि संघर्ष बढ़ते हुए 31 मई गांधी जी ने कहा संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। और 31 मई 1930 ईस्वी को सरोजिनी नायडू के दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दिनों के दोस्त इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल 2000 कार्यकर्ताओं के साथ धरासना नामक कारखाने की ओर आगे बढ़े, और उस पर भी भीषण लाठी प्रहार किया गया और दो लोगों की मृत्यु भी हो गया। इसी तरह बंबई के पास स्थित बडाला के नमक कारखाना पर लोगों ने हमला बोला और नमक भी लूट लिया गया। 1930 ईस्वी में बंबई के समुद्र तट पर अमेरिकी पत्रकार, ये ध्यान देना है कि उस समय अमेरिकी पत्रकार का बात करेगा तो कौन था? वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार कौन था? वेब मिलर ने कहा कि हम अपने जीवन में इस तरह का निहत्थे लोगों पर, निहत्थे सत्याग्रहों पर अत्याचार कभी हम नहीं देखे हैं। वेब मिलर ने ऐसा वर्णन किया। उसने लिखा कि धरासना जैसे भयानक दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है। तो कौन था अमेरिकी पत्रकार? वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर था। इस अमेरिकी पत्रकार ने और आगे लिखा कि इस ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थिति की आलोचना की और तर्क दिया कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलते रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत का शासन अपने हाथ में ले ले। यानी कि जब तक महिला ही सुरक्षित नहीं है तो भारत का शासन पुरुषों के हाथ में कैसे आ सकता है। ये किसका कहना था? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर का कहना था, उनके शब्दों में। दक्षिण भारत में ये भी आंदोलन पहुंचा। दक्षिण भारत में भी नमक आंदोलन का तेजी से प्रसार हुआ, फैलते गया। और राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली, दक्षिण भारत का बात करेंगे तो दक्षिण भारत में कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। और दक्षिण भारत में जगह का नाम त्रिचनापल्ली से बदोखियम तक की यात्रा किया। कर्नाटक में 10,000 लोगों ने सेनिकट्टा नमक कारखाने पर धावा बोल दिया और वहां भी लाठी और गोलियां खानी पड़ी। और आंध्र प्रदेश में महिलाओं के जत्थे
मीलों चलकर नमक कानून को चुनौती देने पहुंच गए। और वाइकोम सत्याग्रह केरल के नेताओं के केलप्पन एवं टी के माधवन के साथ कालीकट से पयन्नूर तक की यात्रा किया। अन्य जगह भी इसका नमक कानून का केंद्र रहा। बंगाल के मिदनापुर इलाके में नमक सत्याग्रह काफी समय तक चलता रहा। उड़ीसा में बालासोर, पुरी और कटक जिले गैर कानूनी तौर पर नमक निर्माण के मुख्य केंद्र रहे। सत्याग्रहों का दल असम के सिलहट तक भी पहुंचा, बंगाल के नोवाखली के समुद्र तट तक भी पहुंचा और 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी कपड़ों और शराबों के बहिष्कार की घोषणा किया था और उन्होंने महिलाओं को विशेष रूप से इसमें भाग लेने को कहा था। हाँ, महिलाओं को। पूर्वी भारत का बात करेंगे तो पूर्वी भारत में बिहार आ जाता है। बिहार में चौकीदारी, उस समय चौकीदारी के लिए कर देना पड़ता था। लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गुजरात में लोगों ने भू राजस्व देने से इनकार कर दिया। मध्य भारत की रियासत छतरपुर, मध्य प्रदेश छतरपुर में करों का न अदायगी का एक आंदोलन चला, जिसका नेता मध्य प्रदेश के छतरपुर में बात करेंगे, कर नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया गया। उसका नेता पूछ लेगा तो डाकू मंगल सिंह हो जाएगा। डाकू मंगल सिंह, बाप रे, डाकू मंगल सिंह है ना। उत्तर प्रदेश में भी कर न देने का आंदोलन चलाया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत के जंगल नियमों का उल्लंघन किया गया और इस प्रकार से आंदोलन इस प्रकार से व्यापक हो गया। विदेशों से सामान जो आ रहा था उसका मात्रा क्या हो गया? घट गया और आयात घटकर 1/3 हो गया। कितना हो गया? 1/3 हो गया आंदोलन करने के बाद। और 14 अंग्रेजी मिलें बंद हो गया। ठीक है, अंग्रेजों का इनकम का सोर्स धीरे धीरे कम हो गया। सिगरेट का आयात घटकर 1/6 हो गया। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग कई गुना की वृद्धि हो गई। भारतीय जो सूती वस्त्र का उद्योग था उसमें क्या हुआ? वृद्धि हो गया। इस संघर्ष के प्रति कठोर दमन का रास्ता अपनाया। गांधी जी सहित अन्य नेताओं तथा 90,000 से अधिक सत्याग्रही जेल में बंद कर दिए गए। 90,000 से अधिक। और इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से अब लगा कि ये आंदोलन उग्र रूप धारण करते जा रहा है कि नहीं। तो इसको शांत करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कुछ इसी में और सारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय, दांडी यात्रा के दौरान एक नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। बोला था केवल ये पुरुष तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। किसने? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, इस बार पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, गांधी जी की 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गांधी जी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर कहां पर रखा गया? किस जेल में? यरवदा जेल में। पूना के यरवदा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया। और अब आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जब गांधी जी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार करके पुणे के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया, तो इसके बाद आंदोलन को कौन आगे बढ़ाया? तो उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया 31 मई 1930 ईस्वी को। तब सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और अमेरिकी पत्रकार तो पता ही कौन है? वेब मिलर। एक बार इसमें रिपीटेड हो जाए थोड़ा। कांग्रेस की किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था?
लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। महात्मा गांधी ने 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? कहां से? दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने आश्रम साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक लेके नमक कानून को तोड़ा। नहीं, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके बाद इस आंदोलन को किसने नेतृत्व किया? अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी। इसके बाद फिर देखते हैं गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर। कौन हो जाएगा? वेब मिलर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। गांधी जी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो यरबदा जेल में। कहाँ थे? यरबदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। नहीं, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण पहली बार गिरफ्तार किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया। इस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट का जो सैनिक था। वर्ष 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में किसने? तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह चित्रानापल्ली से वेदरायन तक की यात्रा किया। जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? नागालैंड में। नागालैंड में नागा साधुओं के द्वारा। नहीं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? कहां से थी प्रभावती देवी? तो चंपारण बिहार से। कहां से? चंपारण बिहार से। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था। चलिए, तो इसी के साथ दांडी मार्च आज समाप्त कर दिया जाता है। अब अगले दिन या तो असहयोग आंदोलन होगा या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पे विशेष चर्चा किया जाएगा।